Good morning student, I am Gopi Kumar Srivastav and this is my fifth video of power sharing chapter number 1 civics class 10. In this video we discuss about the forms of power sharing. कितने प्रकार के power sharing होते हैं, ठीक ना? The idea of power sharing has emerged in the opposition to the notion of the undivided political power. जो idea है वो undivided political power से लिया गया है. For a long time it was believed that all the power of a government must reside in one person or group of person located at a one place. तो बहुत दिनों तक ये बिलीव किया गया कि जो पावर है वो किसी एक पर्सन के अंदर होना चाहिए या एक पर्सन के पास होना चाहिए या ग्रुप ऑफ पर्सन के पास होना चाहिए, एक प्लेस में होना चाहिए. इट वॉज फेल्ट दैट इफ द पावर टू डिसाइड इज डिस्प्रेस्ड इट वुड बी नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन. मतलब यहाँ पे ये भी कहा गया है कि क्विक डिसीजन नहीं लिया जा सकता अगर पावर को इस प्रकार से रखा जाए एंड टू इन्फोर्स देम. बट दिस नोशन हैव चेंज विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी. पर जो ये नोशन था, ये जो बातें था वो डेमोक्रेसी के साथ चेंज होते गया आने के बाद. वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द पीपल आर सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर. मतलब डेमोक्रेसी का एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल है जिसमें यहाँ दिखाया गया है कि पीपल जो है वो सोर्स है पॉलिटिकल पावर का. मतलब लोगों के बिना कोई पॉलिटिकल पावर नहीं बन सकता. इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी में ये देखा जाता है कि पीपल जो है रूल कर रहे हैं एक संस्था का जैसा लग रहा है, जैसे इनका एक सेल्फ गवर्नमेंट है, ये अपना गवर्नमेंट है. तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि लोगों को लगता है कि उनका ही गवर्नमेंट है, वो वही चला रहे हैं. In a good democratic government, due respect is given to the diverse group and view that they exist in the society. मतलब यहाँ देखा गया है कि गुड डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में जो रिस्पेक्ट होता है वो डिवर्स होता है, वो विभिन्न होते हैं, वो ग्रुप में बटे रहते हैं, ठीक है, वो सोसाइटी में एग्जिस्ट रहते हैं, वो दिखाई भी देते हैं. एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ द पब्लिक पॉलिसी. और यहाँ पे सभी का वॉइस होता है, सभी पब्लिक पॉलिसी बनाते हैं, सब लोग का निर्णय एक साथ होता है. Therefore it follow that in the democracy political power should be distributed among the many citizens as well as possible. तो यहाँ पे ये कहा गया है कि पॉलिटिकल पावर को बहुत सारे लोगों में, नागरिकों में बटा होना चाहिए. इन द मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन बी टेक मेनी फॉर्म. यहाँ पे ये कहा गया कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में देखा जाए तो जो पावर शेयरिंग का जो अरेंजमेंट है, मतलब किस तरह से वो सिस्टमेटिकली बटा रहेगा, उसका बहुत तरह का फॉर्म है, बहुत तरह का टाइप है. लेट अस लुक सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट दैट वी हैव और विल हैव अक्रॉस. मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग अरेंजमेंट को देखते हैं, समझते हैं. पावर इज शेयर अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट. पावर जो है बहुत सारे गवर्नमेंट के द्वारा शेयर किया जाता है. सर्च एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. बिल्कुल ये तीन ऑर्गन हैं जिसमें पावर को शेयर किया जाता है. सर्च एज द लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव और हमारा जुडिशरी है. लेट अस कॉल दिस हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिकॉज इट अलाउ द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर. मतलब यहाँ पे देखा जा रहा है कि अलग अलग पावर अलग अलग एग्जीक्यूटिव के पास है, चाहे वो लेजिस्लेटिव सिस्टम हो, जुडिशरी सिस्टम हो, सबके पास पावर होता है और सभी एक दूसरे पे चेक भी कर सकता है पावर को. सर्च सेपरेशन ऑफ द इंश्योर दैट द नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्साइज अनलिमिटेड पावर. तो जिसके कारण मान ली अगर सिर्फ लेजिस्लेचर होता है तो इसका मतलब कि सिर्फ पावर लेजिस्लेचर को दे दिया जाए तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा. इसलिए कोई भी एक अनलिमिटेड पावर का यूज नहीं कर सकता है. इसलिए पावर को 3 भागों में बांट दिया गया है भारत में, ठीक है. ईच ऑर्गन चेक द अदर. और हाँ, यहाँ पे ये भी लिखा है कि हर ऑर्गन एक दूसरे को चेक करते रहता है. दिस रिजल्ट इन द बैलेंस ऑफ द पावर अमोंग द वेरियस इंस्टीट्यूशन. तो जितने भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशरी हो, सभी में बैलेंस होते रहता, पावर बढ़ते रहता है. लास्ट ईयर वी स्टडी दैट द डेमोक्रेसी इवन दो द मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और द स्टेट असेंबली. लास्ट ईयर हम लोग ये देखे थे कि हम लोग कुछ स्टडी किए थे डेमोक्रेसी में कि जो मिनिस्टर है या गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो पावर को एक्सरसाइज पावर कर रहे हैं और वो रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं फिर पार्लियामेंट को, या उनको बोलना पड़ता है, असेंबली में बताना पड़ता है कि वो किस प्रकार से अपना जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं या देश को चला रहे हैं, ठीक ना. उनको जवाब देना पड़ जाता है, ठीक है. दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव और लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर. अब वो लोग चेक भी कर सकते हैं कि किस प्रकार से कानून बन रहा है, नहीं बन रहा है, किस प्रकार से भारत चल रहा है.
दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ द चेक एंड द बैलेंस। इसके एक चेक एंड बैलेंस इसको आप सिस्टम कह सकते हैं कि सभी एक दूसरे को चेक कर रहा है। पावर कैन बी शेयर अमंग द गवर्नमेंट एट द डिफरेंट लेवल। पावर जो है अलग अलग गवर्नमेंट के द्वारा सभी गवर्नमेंट में शेयर किया गया है। जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री एंड द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। मतलब कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है एक जनरल गवर्नमेंट होगा जो इंटायर कंट्री के लिए होगा, एंड और भी गवर्नमेंट होगा जो प्रोविंशियल और रीजनल लेवल पे होगा। सर्च एज ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। जो इंटायर मतलब कि जो पूरे देश के लिए होगा उसको हम लोग फेडरल गवर्नमेंट कहेंगे। इन इंडिया वी रिफर्स टू इट सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। भारत में हम लोग इसको सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, और बाहर में हम लोग इसको फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं, जो पूरे देश को संभालता है, जो पूरा देश का गवर्नमेंट होता है, जिसे प्रधानमंत्री कह सकते हैं आप, ठीक ना, और उनका कैबिनेट। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और द रीजनल लेवल इज कॉल्ड डिफरेंट नेम इन द डिफरेंट कंट्री। अलग अलग नाम है अलग अलग कंट्रियों में जो गवर्नमेंट प्रोविंशियल लेवल पे और रीजनल लेवल पे, क्षेत्रीय लेवल पे होते हैं। इन इंडिया वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट। भारत में हम लोग रीजनल जो गवर्नमेंट है, क्षेत्रीय जो गवर्नमेंट है, उन्हें हम लोग स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। दिस सिस्टम नॉट अलाउ इन द ऑल द कंट्री। इस तरह का सिस्टम सभी देशों में नहीं है। देर आर मेनी कंट्री वेयर द नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट। बहुत सारे ऐसे कंट्री जहाँ पे ना कोई प्रोविंशियल और ना कोई स्टेट गवर्नमेंट होता है। बट इन दोज कंट्री लाइक आवर्स वी आर वेयर देर आर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ले डाउन द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी गवर्नमेंट का जो पावर है उसको ले डाउन कर दिया गया, बता दिया गया किसका कौन पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या पावर रहेगा, सभी बताया गया। This is what they did in Belgium, but it was refused in the श्रीलंका। मतलब ऐसा बेल्जियम में देखा गया, पर इसको इस तरह के सिस्टम को श्रीलंका में रिफ्यूज किया गया कि नहीं, पावर को बंटना नहीं चाहिए। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ द पावर। इसको आप फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कह सकते हैं। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड और लेवल ऑफ द गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट सच एज द म्यूनसिपलिटी एंड द पंचायत। मतलब कि आप देख सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का भी जो नीचे जो गवर्नमेंट होता है उसे म्यूनसिपलिटी और पंचायत कह सकते हैं। लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ द पावर इन्वॉल्विंग द हायर एंड द लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीजन ऑफ द पावर। मतलब इस तरह से देख सकते हैं कि इस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर म्यूनसिपलिटी, फिर पंचायत, किस प्रकार से डिवीजन होते जा रहा है पावर का, पावर बढ़ते जा रहा है। We shall study this at some length in the next chapter। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इसका लेंथ को पढ़ेंगे। चलो, इसके बाद हमारे पास है पावर में आल्सो बी शेयर अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप। बहुत सारा सोशल ग्रुप में भी पावर को बांटा गया है, सच एज द रिलीजियन, लिंग्विस्टिक ग्रुप, मतलब जो बहुत सारे भाषाएं बोलते हैं या जो धार्मिक लोग हैं उसमें भी पावर को बांटा गया है। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन द बेल्जियम इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द अरेंजमेंट। मतलब आप देख सकते हैं आप कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बेल्जियम का है वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है अरेंजमेंट का। इन सम कंट्री देर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट वेयर बाय द सोशल वीकर सेक्शन एंड द वुमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत सारा ऐसा कंट्री है जहाँ पे सोशल वीकर को भी या वुमेन को भी रिप्रेजेंट किया गया लेजिस्लेचर के रूप में या एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में, मतलब गवर्नमेंट के रूप में उनको काम दिया गया है, उनको जगह दिया गया है। लास्ट ईयर वी स्टडी द सिस्टम ऑफ द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी इन द असेंबलीज एंड द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। बहुत सारे लास्ट ईयर हमने देखा था कि किस प्रकार से हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व है, बहुत सारे लोगों के लिए मतलब सीट अवेलेबल होता है, कुछ वुमेन के लिए, कुछ बैकवर्ड जो कास्ट होते हैं उसके लिए, इस प्रकार से। दिस टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट इज मीन टू गिव अ स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डिवर्स सोशल ग्रुप एंड हु अदरवाइज। मतलब यहाँ पे दिखाया जा रहा है किस प्रकार से अरेंजमेंट किया गया है गवर्नमेंट बनाने के लिए या सोशल ग्रुप को दिखाने के लिए कि सोशल ग्रुप को, हर ग्रुप को अधिकार है सीट में या पार्लियामेंट में जाने का, ठीक है। वुड फील इनलाइटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। अलाइंटेड मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट के फील किया गया कि गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि ये लोग बाहर हैं, वुमेन को अधिकार नहीं दिया जा रहा है, तो उनके लिए कुछ सीट रखा गया। दिस मेथड इज यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटी टू फेयर शेयर इन द पावर। इससे देखा जा रहा है कि इस तरह का जो सिस्टम है वो माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है, जो समुदाय है, जो संख्या में कम है, उनको पावर दिया जा रहा है इक्वल, बराबर। इन द यूनिट 2 वी विल लुक एट द वेरियस वे ऑफ अकोमोडेटिंग सोशल डिवर्सिटी। हम लोग सोशल डिवर्सिटी के बुक को भी देख सकते हैं यूनिट 2 में। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन बी आल्सो बी सीन इन द वे ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप एंड द मूवमेंट एंड कंट्रोल ओवर द इन्फ्लुएंस दैट पावर इन। मतलब इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल पावर जो है पॉलिटिकल पार्टी के बीच में, प्रेशर ग्रुप में या मूवमेंट के रूप में भी बांटा गया है।
In democracy, the citizen must have the freedom and the choice among the various contenders for the power. मतलब यहाँ पे लोगों को सिटीजन का नागरिकों को खुद का ये मतलब कि चुनाव होता है कि किस प्रकार से हम किसको चुनेंगे, पावर किसको मिलना चाहिए, किस तरह से इलेक्शन होगा, कौन पावर लीडर बनेगा, ये सभी सिटीजन का हाथ में होता है. In the temporary democracy, this take a form of competition among the different parties. टेम्पोररी गवर्नमेंट में देखा जा सकता है कि कंपटीशन होते रहता है बहुत सारे पार्टी के बीच में. सच कंपटीशन इंश्योर्स द पावर डज नॉट रिमेन इन द वन हैंड. इससे कंपटीशन पता चलता है कि जब बहुत सारा कंपटीशन होता है, बहुत सारा लीडर होता है, तो पता चलता है कि पावर एक हाथों में नहीं है. इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजिकल एंड द सोशल ग्रुप. मतलब लॉन्ग रन में दिखा सकते हैं पावर जो है बहुत सारे पार्टियों में बटा हुआ है. Sometimes this kinds of sharing can be direct when two or more parties from the alliance to the context election. मतलब देखा जा सकता है बहुत सारे पार्टी एक साथ मिलकर अलायंस कर सकते हैं, मतलब साथगार्ड बना सकते हैं और पावर को शेयर कर सकते हैं. If their alliance is elected, they form a coalition government. मतलब अगर उनका अलायंस बन गया, मतलब कि दोनों साथगार्ड कर लिए, तो उनका एक कोलिटिशन गवर्नमेंट बन जाएगा, मतलब कि साथगार्ड वाला गवर्नमेंट बन जाएगा. एंड दस शेयर पावर, और वो लोग पावर को शेयर कर सकते हैं. सो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारा पावर शेयरिंग है. इसमें बहुत अच्छे से बताया गया किस प्रकार से पावर को शेयर किया गया है. सो थैंक यू. दिस वीडियो इज कंप्लीटेड. इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस न्यू टॉपिक. थैंक यू. मस्ट रीड दिस चैप्टर.